नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केंद्र से जंगल की आग से निपटने और संसाधनों के लिए मांगे 4 अरब प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया। राज्य सरकार ने जंगल की आग को नियंत्रित करने और संसाधन जुटाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 4 अरब से अधिक की राशि मांग की है। इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर शासन ने मंत्रालय को भेज दिया है। इस साल जंगल की आग से हजारों हेक्टेयर वन भूमि पर वन संपदा प्रभावित हुई है। जंगल की आग की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हुई और यह मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। साथ ही वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा। घटनाओं के मद्देनजर शासन ने मुख्य वन संरक्षक DFO लेकर अन्य अधिकारियों को अटैच निलंबन की कार्रवाई की थी। अब जंगल की आग से निपटने के लिए वन विभाग ने 5 साल की कार्य योजना तैयार कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा है। इसमें 404 करोड़ रुपए की मांग की गई है। सैनिकों संग दीपावली मनाने लैंसडौन पहुंचे सीएम धामी। प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बृहस्पतिवार को लैंसडौन में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों संग दीपावली मनाने पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर सुबह 9 बजे सेना के मैदान में उतरे और वह राइफल्स मुख्यालय में 45 मिनट तक रहे। ड्रोन से दून काशीपुर में पानी का हुआ छिड़काव। PCB का दावा, पहली बार राज्य में किया गया प्रयास। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वातावरण में मौजूद धूल समेत अन्य कणों के मद्देनजर पहली बार ड्रोन से पानी का छिड़काव किया है। यह छिड़काव कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में एक जगह पर किया गया है। PCB का दावा है कि इस तरह का प्रयास राज्य में पहली बार हुआ है। राज्य में PCB देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर, टिहरी, रुद्रपुर, हल्द्वानी और नैनीताल में दिवाली के मद्देनजर 24 अक्टूबर से हवा और ध्वनि की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए देहरादून और काशीपुर में ड्रोन की मदद से पानी का छिड़काव भी किया गया। रोपवे योजनाओं के लिए ब्रिडकुल होगी नोडल एजेंसी। मुख्य सचिव ने प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश। प्रदेश में रोपवे अवस्थापना के संपूर्ण विकास, कंसल्टेंसी, तकनीकी और अन्य सेवाओं के लिए ब्रिडकुल राज्य सरकार की नोडल एजेंसी होगी। मुख्य सचिव राधातुड़ी ने बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई बैठक के दौरान ब्रिडकुल को विशेष एजेंसी घोषित करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। रोपवे विकास के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी निर्धारित करने के संबंध में हुई बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों व हितधारकों की सहमति लेते हुए अग्रिम कार्रवाई करने के लिए कहा और मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ब्रिडकुल रोपवे एवं अन्य निर्माण कार्यों में विशेषज्ञता, अनुभव एवं पर्याप्त मानव संसाधन रखती है। उत्तराखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, अब हर हाल में अच्छी उपज देंगे गेहूं के बीज। भारत जैसे देश में फसल की उपज बहुत मायने रखती है, लिहाजा इसके लिए उन्नत बीजों पर आधारित खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है। उत्तराखंड के मामलों में बीजों की गुणवत्ता और भी मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी भूभाग वाले क्षेत्रों में वर्षा आधारित ही अधिक खेती की जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ICAR, भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान उत्तराखंड में सिंचित और वर्षा आधारित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के आधार बीजों के वितरण की सुविधा प्रदान की है। यह पहल एक कार्यक्रम के रूप में ICAR की फार्मर्स फर्स्ट परियोजना के तहत देहरादून के रायपुर ब्लॉक में शुरू की। LUCC कोऑपरेटिव सोसाइटी पर फर्जीवाड़े में केस, हजारों निवेशकों की बड़ी चिंता। कोटद्वार में कोऑपरेटिव सोसाइटी लगे फर्जीवाड़ा मामले में मुकदमा दर्ज होने व IDPL ऋषिकेश स्थित सोसाइटी कार्यालय में कई गिरफ्तारी होने से ऋषिकेश, डोईवाला सहित अन्य शाखाओं में भी एजेंट व निवेशकों को पैसा डूबने का डर सताने लगा है। ऋषिकेश, श्यामपुर, रायवाला, छिदरवाला, डोईवाला में इस फर्जी सोसाइटी की कई शाखाओं में 100 से ज्यादा एजेंट व हजारों की संख्या में निवेशक जुड़े हैं। इनका कुल निवेशक कई करोड़ में होने का अनुमान है।
उत्तराखंड में आने वाले कुछ वर्षों में दूर होगी विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेगी पीजी सीट। प्रदेश में आने वाले कुछ वर्षों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर हो जाएगी। सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की तक राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 100 सीट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग और मेडिकल कॉलेजों को इस संबंध में कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार को अपने अस्पतालों के साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेजों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है। प्रदेश में संचालित हो रहे राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है और अगले शैक्षणिक स्तर में रुद्रपुर और पिथौरागढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को प्रारंभ करने पर ध्यान दिया जा रहा है। सर्दियों के लिए बंद हुई विश्व धरोहर फूलों की घाटी। इस साल पार्क प्रशासन ने कमाए 39,39,250 रुपए। शीतकाल के लिए विश्व धरोहर फूलों की घाटी बंद हो गई है। चमोली जनपद के उच्च हिमालय भ्यूंडार वैली में पुष्पावती नदी के दूसरे छोर पर स्थित नंदनकानन में इस वर्ष अच्छी तादाद में प्रकृति प्रेमी पहुंचे। पर्यटकों के फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की सैर करने से पार्क प्रशासन को भी अच्छी आय हुई। वहीं वन्य जीव सुरक्षा को देखते हुए शीतकाल में वैली में लंबी दूरी की गश्त जारी रहेगी। इस साल घाटी में 19,436 पर्यटक पहुंचे, जिसमें 330 विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पार्क प्रशासन की आय भी अच्छी हुई। BIS केयर ऐप उत्पादों की शुद्धता की कराएगी पहचान। 600 के मानक तय, किसानों को मिलेगा इसका लाभ। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से उत्पादों की शुद्धता को लेकर BIS मोबाइल केयर ऐप के बारे में जानकारी साझा की गई। विशेषज्ञ के इन उत्पादों की सही जानकारी को लेकर ग्राहकों को मोबाइल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करने की अपील की। इसके साथ ही बाजार में खरीदारी करते समय विशेष बातों का ध्यान रखने को लेकर विस्तार से बताया। बुधवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में BIS निदेशक सौरभ तिवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि BIS की ओर से 600 उत्पादों के मानक तय किए गए हैं। असली उत्पादों की पहचान के लिए BIS केयर ऐप लॉन्च किया गया है, जिन उत्पादों के मानक तय किए गए हैं और उनके विकल्प भी ऐप में उपलब्ध कराए गए हैं। अब नहीं होगा भूजल का अंधाधुंध उपयोग, व्यावसायिक उपयोग पर जल मूल्य वसूली को बनेगी SOP। उत्तराखंड में भूजल एवं जल स्रोतों से पानी के व्यावसायिक उपयोग पर जल मूल्य वसूली को अब SOP बनाई जा रही है। इसके लिए सिंचाई विभाग के अंतर्गत कमेटी गठित की गई है, जो जल संस्थान, पेयजल निगम, विभिन्न विकास प्राधिकरणों व उद्योग विभाग से संबंध में राय ले रही है। अगले माह तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जल मूल्य वसूली का यह प्रावधान 1 दिसंबर से लागू होना है। दिवाली पर बिजली आपूर्ति में लापरवाही करने वाले अधिकारी नपेंगे, MD हर घंटे लेंगे रिपोर्ट। दिवाली पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति में लापरवाही करने वाले अधिशासी अभियंताओं, JE, AE व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। UPCL के MD अनिल कुमार ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। MD ने बताया कि सभी जिलों के लिए WhatsApp ग्रुप बनाए गए हैं। इनमें सभी निदेशक, चीफ इंजीनियर, SE से लेकर नीचे तक की टीम शामिल है। हर 1 घंटे पर अपने जिले की वीडियो फुटेज के साथ बिजली आपूर्ति की अद्यतन रिपोर्ट भेजनी होगी। कहीं कोई परेशानी आएगी तो रियल टाइम में बतानी होगी, ताकि समय से उसका समाधान किया जा सके। MD खुद इसकी निगरानी करेंगे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।